राधे राधे, जय श्री श्याम। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप लोगों को हमेशा हमेशा खुश रखे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से थैंक यू, इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए। अपना ऐसे ही अपना प्यार आगे भी बनाए रखें। और मेरे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज एक चमत्कारी कथा से स्टार्ट करती हूँ। यह है खाटू श्याम बाबा की चमत्कारी कथा। प्लीज़ इसे बीच में छोड़ के ना अधूरा ना जाए, पूरा सुने तभी लाभ होगा। और जब पूरा सुनना हो तभी ये कहानी सुनिएगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम जी के श्री कृष्ण के अवतार हैं। राजस्थान में प्रभु का भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है। लाखों की तादाद में भक्तजन प्रभु के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी के संबंध महाभारत के समय से माना जाता है। इसलिए आइए जानते हैं खाटू श्याम बाबा की कहानी और उससे जुड़े कुछ रहस्य। भगवान श्री कृष्ण के कलयुग अवतार माने जाते हैं खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी प्रभु श्री राम के बाद विष्णु के दूसरे और सर्वश्रेष्ठ धनुधर भी जाने जाते हैं। खाटू श्याम का तात्पर्य है माँ सैवन्य पराजित, यानी जो हारे और निराश लोगों को साहस देता है। पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे खाटू श्याम। उसका नाम बर्बरिक था। कार्तिक शुक्ल के देवउठनी एकादशी के दिन ही खाटू श्याम बाबा का जन्म दिवस मनाया जाता है। खाटू श्याम बाबा जी शीशदानी के नाम से भी जाने जाते हैं। श्री कृष्ण को अपना शीश दान में देने की वजह से इन्हें शीशदानी के नाम से जाना जाता है। वहीं प्रभु को मोरछरीधारी भी कहा जाता है। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। आज खाटू श्याम जी का नाम से बर्बरिक की आराधना की जाती है। मान्यता अनुसार खाटू धाम में स्थित कुंड में खाटू श्याम जी के प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण के शालिग्राम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। बर्बरिक यानी खाटू श्याम जी की माता का नाम हिडिंबा था। हर साल फाल्गुन महीना के शुक्ल पक्षी से लेकर 12 तक खाटू श्याम बाबा के मंदिर में भव्य मेला लगाया जाता है, जिस कई लोगों 11 मेला के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए जानते हैं खाटू श्याम बाबा की कहानी। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोत्कच कहा जाता है। घटोत्कच से बर्बरी पुत्र हुआ। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होता था, तब बर्बरिक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब उन्हें पूछा वो युद्ध में किसकी तरह से है, तो उन्होंने कहा कि वो पक्ष हारेगा वो उनकी ओर से लड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने शीश मांग लिया। दान में बर्बरिक ने उन्हें शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरिक ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न हुए और कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। तो चलिए, जिन्हें भी ये कहानी पसंद आई, प्लीज़ 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 लोग